बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था अभी, क्या चल रहा था प्रसंग हमारा? देवकी के गर्भ में भगवान आ चुके हैं। वायु रूप में प्रवेश किए वसुदेव से मन के द्वारा मंत्र रूप में मन में प्रवेश करके देव के गर्भ में आ चुके हैं। अब वो कंस देख करके उसके मन में भय भी उत्पन्न हो चुका है। हाँ, भय उत्पन्न हो चुका है। इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रत्यक्षं जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृ। अब यहाँ कह रहे इति प्रभुः घोरतमात् भावात्। बोले प्रभु घोरतमात् भावात्, ये जो घोरतम है, घोरतम मतलब अंधकार, घोर अंधकार की भाव से, घोर अंधकार के भाव से। कैसा भाव था वो? जो कि इतना प्रकाश हो रहा था कि कोई देख नहीं पा रहा था। कारागृह में, कारावास गृह में, कारागृह में कोई देख ही नहीं पा रहा था, उसको देख नहीं सकता था, इतना तेज था। भाई एक सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं, जहां अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश हो वहां कोई देख पाएगा? इसलिए सामर्थ्य चाहिए। देवकी वसुदेव भक्त होने से उनमें सामर्थ्य था, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं था। इसलिए इति है ना, इस प्रकार प्रभु कंस, प्रभु मतलब जो राजा, वहां का अधिपति कंस, घोरतमात् भावात्, घोरतम को, ठीक है ना, घोरतमात् ये जो महाअंधकार को क्या करने के लिए, भावात, भावात मतलब दुष्कर्यात, जो था दुष्कर था। घोर अंधकार को जो प्रकाशित कर रहा था वो दुष्कर था, उसको देख नहीं पा रहा था। बोले सन्निवृत्त हरे हे, और क्या नहीं हो पा रहा था वो? सन्निवृत्त, वहां से हट जा रहा था, वहां पास में जा नहीं पा रहा था। बोले हरे हे क्या है? वैरानुबंधकृत, हरे हे वैरानुबंधकृत, और भगवान का जो वैरी, द्वेष, जो द्वेषी है, द्वेष करने वाला, वैरी अनुबंधकृत, वैरी को जो अनुबंध करने वाला, अनुवर्तन करने वाला, तज्जन्म प्रतीक्षण आस्ते, उसका जो जन्म है, सृष्टि है, क्या है? आविर्भाव है, क्या था? प्रतीक्षा में था। सबको प्रतीक्षा था, कंस को भी प्रतीक्षा था, जन्म होते ही मार दूंगा। उसके मन में पहले ही आया था, पहले मैं तो युद्ध इसको पहले ही मार दूं। हाँ, और जा नहीं पाया, तब उसके मन में आया इसको तो मैं युद्ध करके भी मार सकता हूँ। जन्म होते ही थोड़ा इतना शक्तिशाली हो जाएगा, इसको तो मैं मार सकता हूँ। अब उसके मन में ये उत्पत्ति हो रहा है कि इसको तो मैं ऐसे भी, उसके वो प्रतीक्षा था कि कब जन्म होगा, और भक्तों को तो प्रतीक्षा था ही। चलिए, यहाँ कोई टीका नहीं है, आगे चलते। आसीन संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन महिम चिन्तयान ऋषिकेश अपश्यत् तन्मयं जगत्। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
बोले संबिसं तिष्ठन, संबिसन और तिष्ठन बोले बैठते। संबिसन मतलब क्या कहते हैं, सोने, जब सोने जाता था तब, और तिष्ठन जब जब बैठता था, और आसीन जब सिंहासन आदि में आसीन होता था। सिंहासन में आसीन होना और सोना और बैठना किसी स्थिति में रहने पर। और बोले भुंजान खाते समय, बोले महीम पर्यटन और भूमि में इधर उधर घूमते हुए भी, बोले ऋषिकेशम चिंतयान भगवान को क्या करता था, चिंतन ही करता था। और उसको तो मोक्ष वो तो होना ही था। जब वो क्या करता था, जब बैठता था सिंहासन में तब भी वो चिंतन करता था कहीं वो आ तो नहीं गया होगा। सोता था तब भी वो सपने में देखता था आ गया आ गया आ गया। और जब वो सो के उठ के बैठता था वहां अपने आसन में, घर पे कमरे में, तब भी वो सोचता था कहीं यहाँ तो नहीं आ रहा है। उसके मन में हमेशा शंका ही चल रहा था। जब खाता था उसमें भी देखता था खाते खाते कहीं नहीं आ जाए। और महिम पर्यटन, जब पृथ्वी में घूमता था तब भी सोचता कहीं पीछे से ना आ जाए, आक्रमण कर दे। हाँ, ऐसा ही चिंतय ऋषिकेशम चिंतयान, चिंतन करता था। और जगत तन्मयम अपश्यत, ठीक है, जगत को क्या करता था, तन्मयम मतलब हाँ भगवतमय ही देखता था। जहां देखता था सब कृष्ण कृष्ण ही दिखता था उसको। कृष्ण तो नहीं सोचता था, विष्णु विष्णु ही सोचता था। जहां देखे खाने पीने, कई आचार्य लोग कहते हैं खाने में अगर सोर्स देखता था ना काला, तब भी वो सोचता था विष्णु है। पानी पीते हुए जब यूं हो जाता है, एक अंधेरा सा हो जाता है गिलास में, तब भी लगता था यहाँ विष्णु है। काला, जहां काला देखा वहां विष्णु। श्यामवर्ण है ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, बोले बैरा अनुबंध जनिते न, ठीक है ना, जो बैर अनुबंध, बैर मतलब जो भय से क्या है, बैर मतलब शत्रु, शत्रु का अनुबंध जो जहां उत्पन्न हो जाता है, बोले भय न, शत्रु का जहां उत्पन्न होता है क्या हो जाता है, वहां भय होता है। उस भय से कंस का चित्तावेशम विवृणोति, चित्त क्या हो जाता था, चित्त आवेशित हो गया था। इतना बैर करता था, इतना द्वेष रखा था कि उसका चित्त उसी में ही आवृत हो गया था, ढक गया था। आवृत कृष्णमय हो गए, विष्णु में ही ढक गया था। जैसे हम संसारी जीव क्या होते हैं, संसार में आवृत हो गए, जहां जाते हैं संसार को ही देखते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि सब भगवानमय है कि नहीं, सब भगवान का ही बनाया हुआ है, सब में भगवान विराजित है। क्या हमको दिखते हैं भगवान? क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम जगतमय हो बैठे। ऐसे ही कंस का मन में विष्णुमय हो गया था, जहां जाता विष्णु विष्णु देखता। इसलिए क्या कह रहे, उसका चित्त उसके आवेश होकर के विवृत मतलब ढक गया था, आवृत होकर के ढक गया था। विवृणोति आसीनो इति, वो आसीनो इति करके कह रहे हैं। बोले संबिसन शयान, संबिसन मतलब शयान सोते हुए, चिंतयान चिंतयन चिंतन करते हुए, ऋषिकेशम सर्वेन्द्रिय विषयीभूतम, ठीक है ना, ऋषिकेशम का है ना, ऋषिकेशम अपश्यन, ऋषिकेशम, ऋषि का मतलब इंद्रिय है ना, तो ऋषि का ईशम सर्व इंद्रिय विषयीभूतम तन्मयत्व दर्शनम, ठीक है ना, तन्मयत्व हरिमयत्व दर्शनम प्रेमना परमानंद जनकम, और इतना प्रेम था कि परमानंद का उत्पन्न होता था। भय न तो
परम दुख जनकम, और भय से परम दुख को भी प्राप्त होता था। और भक्त बैरिण, भक्तों का बैर होता था, शत्रु बन बैठा था, है ना। भक्त बैरिण, भक्तों का जो शत्रु होता है, तन्मयत्व दर्शन से भेद द्रष्टव्य, उसका तन्मयत्व दर्शन में भेद है, ठीक है ना। तो भक्त क्या करते हैं, परमानंदम सुखम प्राप्नोति, और जो बैरी होते हैं वो परम परम दुखम प्राप्नोति, ठीक है ना। आगे कह रहे आगे क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानोचरैः साकं गिरिभिः वृषणमैडयन्। अब क्या कह रहे हैं, बोले ये सब स्तुति करने आगे, ठीक है ना। कौन कौन, बोले ब्रह्मा और भवः, भव मतलब शिव शंकर, नारदादि भी मुनि भी, नारदादि जो मुनि ही, और देवई इंद्रादि देवता, सानुचरी अनुचर के साथ, है ना, इंद्र देवता अनुचरों के साथ, और साकम अनुचर ही, साकम अनुचर ही के साथ में, गिर भी, गिर मतलब गोविंद, हाँ, गिरबाग वाणी वाणी लक्ष्मी सरस्वती, और गिर भी, और कौन आया, विष्णु, वृषणम, बादल बादल, हाँ, और क्या है, ऐडयन, वृषणम, यहाँ क्या वृषणम का अर्थ लिया है, वृषणम लीलावृतवर्षिणम कृष्णाम बुधम, ठीक है, लीलामृत को वर्षण करने वाले कृष्ण, काला मेघ को कहा है वृषणम, ठीक है ना। अमृत वर्ष करने वाला इंद्र का ही जो मेघ है, बादल, ठीक है ना। वो सब क्या किए, ऐडयन, ऐडयन स्तुति करे, हाँ, इडस्तुत हुए ना। चलिए टीकाकार क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं वृषणम लीलावृतवर्षिणम कृष्णाम्बुदम, ठीक है ना। कृष्णाम्बुद, कृष्णाम्बुद मतलब कृष्ण अम्बुद, हाँ, अम्बुद मतलब जल, कृष्ण जल मतलब क्या, काला मेघ, मतलब मेघ भी आया था वहां स्तुति करने, तो मेघ का भी तो जरूरत था बात में, कब, कोई काली, अरे गिरिराज उठाए जब, ठीक है। तो वो भी स्तुति करने आया था। और भुवन चतुर्दश के दार महाकृषि बल इव, क्या है, भवश्च ऐसा कहा था ना, नहीं छूट गया, ब्रह्मा भुवन चतुर्दश केदार महाकृषि बल इव, ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा भवश्च कह रहे ना, ब्रह्मा और भुवन चतुर्दश केदार महाकृषि बलैव, चतुर्दश भवन, ब्रह्मा और चतुर्दश भुवन, और क्या है, केदार महाकृषि बलैव, केदार महाकृषि मतलब क्या है, केदार मतलब कृषक ना, महाकृषि बल, केदार, केदार का क्या किया, क्षेत्र, अच्छा, चतुर्दश भुवन क्षेत्र, जो क्षेत्र चतुर्दश भुवन का जो क्षेत्र स्थान है, भू भुव स्वः महाजन तप सत्य अतल वितल महातल रसातल पाताल, ये जो चतुर्दश भुवन है उसका जो क्षेत्र का कौन है, नहीं, महाकृषि बल, मतलब जो कृषि है उसको जो
क्या करते हैं? बूंद चलाते हैं। चलाते कृषि मतलब आकर्षण। हाँ। महाकृषि उनको सब जो आकर्षण करने वाले हैं, उसका जो क्या है? बल। बल मतलब उसका जो सामर्थ्य, शक्ति। वही तो तत्सदृश, ब्रह्म तत्सदृश ब्रह्मा। ब्रह्मा ही तो चतुर्दश भुवन को करते हैं, आकर्षण चलाते हैं। करते हैं। हाँ, चलाते हैं। और भवः, भवश्च उल्लासित साधुपक्ष नित्य विनोदी महानीलकंठ इव। बोले भव क्या है? बोले उल्लासित साधु पक्ष, उल्लासित आनंद होकर के साधु पक्ष, साधुओं की जैसे भव मतलब क्या है गुरु जी? भव का ही तो अर्थ कर रहे हैं। भव मतलब क्या है? उल्लासित साधु पक्ष, जैसे साधु स्वभाव वाले, साधु पक्षावलंबी नित्य विनोदी। साधु संत जैसे भगवान के आने से नृत्य करते, आनंद को प्राप्त करते हैं, ऐसे उल्लासित होकर के आनंद को प्राप्त करते हुए महानीलकंठ इव, महानीलकंठ मतलब शंकर। शंकर कैसे आए थे? बोले आनंदित होकर के। इतना आनंद हो गए थे, बोले साधु जैसे भगवान के आने से आनंद हो जाते हैं, इतना आनंद हो गए थे और नृत्य करते हुए आए। ठीक है। और बोले नारदादि भी तद एक जीवनी महासोत्कंठ चातकैरिव। ठीक है। बोले नारदादि मुनि जो कहा, इस जीव कोटि है, बोले जीवनी, जीवन के द्वारा, बोले महासोत्कंठ। उत्कंठ एक सामान्य होता है, महा लगाया मतलब विशेष उत्कंठा के सहित। कितना उत्कंठा? जैसे चातक बारिश के प्रति उत्कंठा रहता है, कब पानी पड़ेगा तो पिएगा। चातक चाह के बैठता है आकाश की ओर, कब बारिश होगा वो पिएगा, क्योंकि बारिश का पानी ही पीता है वो। जैसे चातक की तरह वो नारद आदि भी देवई कंस जरासंधादि दावानलावृतै महामतंगजै रिव सह ईडयत तुष्टुरिति यावत। बहुवचनम आर्सम। यहाँ बहुवचन क्यों किया? बोले आर्स है। क्या है? ऐडयन। ऐडयन जो किया है आर्स है। कहाँ का रूप है? बहुवचन है। भूतेश का है, बहुवचन है ना हम तो बहुवचन क्यों किया? बोले ये आर्स है। तो कह रहे हैं देवई और अनुचरई साकम कहा। अनुचर कौन है? बोले कंस जरासंध जरासंधादि दावानलावृति। जरासंधादि जो दावानल को आवृत करने वाले, ये महामतंगजई, इस महामतंग जो असुर है ना, वे भी उनके साथ में आए थे स्तुति करने के लिए। ठीक है ना? भगवान की। हाँ, असुर लोग भी। असुर भी आए थे। हाँ, क्योंकि ये सब तो पूर्व जन्म में देवता ही तो थे, श्राप से आए थे यहाँ, तो सौ स्वरूप में आए थे, पूर्व स्वरूप में। ये सब भगवान के अंश, क्या है, पार्षद ही तो है ये सब। तो इनको कहा मनुष्य जन्म लेंगे कि असुर लोगे? मनुष्य जन्म में तुम्हें बहुत जन्म तक लेना पड़ेगा, और असुर में तुम 2-3 क्या है जन्म लेकर के उद्धार हो जाओगे। बोले असुर ही बनेंगे फिर। तो ये 2-3 जन्म में उद्धार होने के लिए सब असुर बन के आए थे। तो ये सब पार्षद, इसलिए इनको भी खुशी हुआ, भाई एक ये आने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। मूल स्वरूप में आए। हाँ, मूल स्वरूप में आए। पार्षद है ना, इनमें सामर्थ्य है ना, सामान्य असुर थोड़े थे ये सब। तो क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इसमें टीका है पूरा 1 पेज। ठीक है। बोले सत्यव्रतम, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं?
सत्य व्रतम। बोले सत्यम व्रतम संकल्पम। व्रत मतलब संकल्प, सत्य व्रत जो सत्य संकल्प है। और सत्यम परम, जो सत्य पर है, पर मतलब श्रेष्ठ, जो सत्य है, जिसका सत्य जो है श्रेष्ठ है। मतलब जो प्राप्ति का क्या है, भजन का जो साधन है वो भी उनका सत्य श्रेष्ठ है। और त्रिसत्यम, तीन सत्य क्या है? भूत भविष्य ना, हम्म भूत भविष्य और वर्तमान। बोले सृष्टि से पूर्व, सृष्टि काल में, सृष्टि अनंतरम, तीनों काल में वो सत्य है, इसलिए त्रिसत्य। सत्य परम क्या? सत्यम परम सत्यम श्रेष्ठम। पर मतलब श्रेष्ठ है, सत्य में श्रेष्ठ है। उनका सत्य भी श्रेष्ठ सत्य है ना। और कैसे है वो? सत्यस्य योनि, और सत्य का जो योनि मतलब कारण, सत्य का जो हेतु है वो भी वही है। निहितम च सत्य, और वो कैसे है? सत्य में ही निहित है। सत्य मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ सत्य क्या है? जगत भी सत्य है। तो जगत सत्य जो है उसमें भी वो निहित है, निहित है, उसमें बैठे हुए है, उसमें अंदर विराजित है। इसलिए हमारा क्या है? विष्णुमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, हमारा जगत विष्णुमय है, क्योंकि तो सब में वो निहित है। उसमें वो वाला बात आ गया ना, सर्वकलितम ब्रह्म। तो हम मना थोड़ी कर रहे, हम इसका निषेध थोड़ी कर रहे, वही निषेध करते वो लोग। हम लोग तो कहते ये खलु जितना भी संसार है सब ब्रह्म ही है, मना थोड़ा कहते ईश्वर ही है। फिर भी हम भिन्न है उससे, फिर भी हम बोले क्यों, कैसे? बोले वो अचिंत्य, तुम नहीं सोच पाओगे। और कह रहे हैं सत्यस्य सत्यम, और सत्य करके आपने किसको कहा? सत्य करके जगत को, जगत को परम ब्रह्म। अभी कहा सत्यस्य सत्य निहित्यम, सत्य क्या है? निहितम जो सत्य कहा है ना, सत्य में भी जगत में भी आप निहित है। तो अब कह रहे सत्यस्य सत्यम, बोले ये जो सत्य सत्य करके आप जगत कहा, वो जगत में से भी जो है क्या है? सत्य है। क्यों? बोले ये जब जगत नष्ट हो जाता है तब भी वो रह जाते हैं, तब इसलिए वो क्या है? सत्यस्य सत्यम। और बोले ऋत सत्य नेत्रम, ठीक है ना। ऋतम, ऋतम ऋत मतलब क्या है? ज्ञान। हाँ, ऋतम ज्ञानम, ऋतम बिना भी होता है, ऋतम ज्ञानम। और ज्ञान में भी जो सत्य है, और क्या है? नेत्रम, नेत्र मतलब नेतारम, लेने वाले, हाँ, प्रवर्तक, ठीक है ना। सत्य का ही सब प्रकार से वो सत्य है। और सत्यात्मकम मतलब सत्य स्वरूपम, त्वाम त्वाम श्री कृष्णम विष्णुम हरिम शरणम प्रपन्ना, मैं शरण को क्या करता हूँ? प्रपन्ना, प्राप्त करते हैं। मैं तो नहीं कह रहे, हम सब कहेंगे शरणम प्रपन्ना, हम सब उनकी शरण को प्राप्त करते हैं। तो हम कह रहे हैं ना, त्वाम श्री हरिम शरणम प्रपन्ना, शरण को प्राप्त करते। कौन कौन कह रहा है ये सब? जो लोग स्तुति कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा, शंकर, नारद, देव, इंद्र आदि देवता और उनके अनुचर, ये जो असुर आदि भी, ये सब क्या करते हैं? हाँ, स्व स्वरूप में आकर के क्या करते हैं? इनको शरण में
आए, शरण में आकर के टीकाकार लिख रहे हैं, बोले त्वमेव वास्तवम वस्तु। आपने क्या कहा? त्वाम शरणम प्रपन्ना, आपके हम शरण में जाते हैं। तो आप कौन, कैसे है? बोले आप जो है वास्तव वस्तु है। त्वाम वास्तवम वस्तु, आप ही वास्तव वस्तु है, सत्य वस्तु है। बोले संसारे अस्मिन अस्मिन अवास्तवे, ये संसार जो है अस्मिन संसारे अवास्तव है, नित्य वस्तु नहीं है। ठीक है ना? कैसे कह दिया भाई नित्य वस्तु नहीं है? हमारे यहाँ तो कहा है संसार नित्य है। कैसे? कैसे नित्य है संसार? बनलीन विहंगवत जगत सत्यम है। यस, बनलीन विहंगवत जगत सत्य है। फिर क्यों कहा यहाँ? देखिए कह रहे हैं तुमेव वास्तवम वस्तु, आप ही वास्तव वस्तु है। तो संसार अनित्य आपने कैसे कहा? फिर अवास्तव कैसे कहा? बोले आपकी अपेक्षा, आपकी अपेक्षा संसार अवास्तव है। संसार अगर वास्तव है, आप संसार में है, इसलिए संसार में आप हो जाते हैं, तब संसार वास्तव है। आपके बिना संसार अवास्तव है। बोले त्वम भक्तिर क्या है? गम्य से, आप जो है भक्तों को द्वारा गम्य से, गमन धातु का अर्थ क्या है? जानना, ज्ञान। आप भक्त के द्वारा ही जानने योग्य है। बोले ना अन्य रीति, आप अन्यों के द्वारा जानने योग्य नहीं है, आपको अन्य और कोई नहीं जान सकता है। बोले स्तुत्यर्थ इक्षितः, ये क्या है? क्यों कहा ऐसा? स्तुति अर्थ में इसको ईक्षण किया गया है। स्वभक्त पालने एक व्रतत्वात् नित्य सत्यत्वाच्च तुमेव प्रपत्ति अर्ह इत्याहु। बोले आप शरणम प्रपन्ना कहा। बोले शरणम प्रपन्ना ऐसा क्यों कहा? बोले स्वभक्त पालने का व्रत जो है, स्वभक्त पालन में एक व्रतत्वात्, आप भक्त पालन में एक निष्ठ होने से, आप सत्यत्वाच्च, आप सत्य होने से, तुम एव प्रपत्ति अर्ह, तुम ही प्रपत्ति के अर्ह योग्य हो, इसलिए हम तुम्हारे शरण में आए हैं। सत्यम व्रतम यस्य तम सत्य व्रतम, सत्य व्रत है जिसका व्रत संकल्प सत्य हो, उसी को सत्य व्रत कहते हैं। सकृतेव प्रपन्नो यस्तव अस्मीति न च याचते, सकृतेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामेत व्रतम मम इति तदुक्ते। ठीक है, ये कहाँ गीता का है ना? कहाँ का है? दिया है नंबर उसमें? जी नहीं दिया। चलिए, ये तो गीता का ही लग रहा है। सकृदेव प्रपन्ना, यह कोई अगर थोड़ा सा भी आपके प्रति आपका शरणागत हो जाता है, थोड़ा सा भी शरणागत हो जाता है, तो क्या कहता है? तब अस्मीति याचते, मैं आपका हूं ऐसा कहता है। बोले अभयम सर्वदा तस्मै आपके द्वारा सर्वदा अभयम प्राप्तम, सर्वदा आपके द्वारा वो अभय को प्राप्त कर लेता है। और क्या कहते हैं आप? बोले तद व्रतम मम इति तदामि, वो जो व्रत है आप क्या कहते हैं? मेरा है। ऐसा व्रत को शरणागति जो आता है वो मेरा है, ऐसा करके आप क्या करते हैं? ददामी, क्या करते हैं आप? प्रदान करिए, देते हैं। क्या देते हैं? सुरक्षा देते हैं। अभयम ददामी तस्मै सर्वदा अभयम ददामी, उसको मैं सर्वदा अभयम ददामी, अभय देता हूँ। बोले किसको? बोले एतद मम व्रतम, ये मेरा संकल्प है। भगवान कहते हैं थोड़ा भी कोई मेरा शरणापन्न हो जाए तब उसको मैं क्या करता हूँ? अभय देता हूँ, ये मेरा व्रत है, संकल्प है। बोले न च स्वभक्त पालक देवतांतरवत
देवतांतर क्या करते हैं? देवतांतर जो होते हैं वो स्वभक्त पालक होते हैं, अभय नहीं दे सकते। अभय नहीं दे सकते। तो अपने भक्त को ही पालन करते हो। दूसरे को नहीं। आप अगर सूर्य उपासना करते हैं तो गणेश जी आपको रक्षा करने नहीं आएंगे। आप अगर गणेश जी की उपासना करते हैं तो सूर्य आपका रक्षा करने नहीं आएंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान ऐसा नहीं, किसी का भी वो उपासना करे। यही तो उनका ही। इसलिए देखिए कह रहे बोले न च स्वभक्त पालकवत देवतांतरवत, देवतांतर जैसे होते हैं इस प्रकार नहीं। तो बोले कैसे? बोले त्वम अनित्य अनुत्कृष्ट इत्याह। बोले आप जो है अनित्य जो होते हैं, जो कभी किसी का उपासना करते हैं, कभी किसी का उपासना करते हैं, कभी आपका भी उपासना कर लेते हैं, उसका भी आप उसको भी आप अभय प्रदान करते हैं। इसलिए बोले सत्य सर्वकाल देशवर्ती परह श्रेष्ठ तम। क्या कहा? सत्य परम कहा था ना। इसलिए आप जो है सर्वकाल देशवर्ती परह श्रेष्ठ, सदा सर्वदा किसी काल में किसी स्थान में भी हो वो आप क्या करते हैं? उसको अभय प्रदान करते हैं। इसलिए आप क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है ना? यद्वा सत्यम सत्य नामानम। ठीक है ना? सत्य मतलब सत्य नाम से। सत्ये प्रतिष्ठित कृष्ण सत्यमत्र प्रतिष्ठितम सत्या सत्यो हि गोविंद तस्मा सत्य हिनामतः। ये और कहीं का श्लोक है, किसी पुराण विष्णु पुराण आदि का श्लोक है, देखना पड़ेगा, है ना? सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्ण जो है सत्य में प्रतिष्ठित है। अत्र सत्यम प्रतिष्ठितम, यहाँ पर सत्य ही प्रतिष्ठा है और वो सत्य प्रतिष्ठा सत्य में कृष्ण प्रतिष्ठित है। बोले सत्या सत्य ही गोविंद, सत्य से सत्य जो है गोविंद है। तस्मात् सत्यो ही नाम, इसलिए वो सत्य नाम से जाने जाते हैं। इति उद्यम पूर्वोक्त, ऐसा उद्यम कहा गया है श्लोक में। इसलिए परम परमेश्वरम, सत्य परम मतलब परमेश्वरम सत्यम, तद्बुद्धि बलादयोपि सत्या एव इत्याहु। ठीक है ना? सत्यात्मकम, सत्य करके वहां तक कहा ना सत्यात्मकम, और सत्य करके तो नहीं आया। चलिए सत्या इत्येव आहु। तीसरा ज्ञान बल क्रिया शक्तयः सत्या यस्यातम यस्यतम। ठीक है ना? बोले 3 ज्ञान बल और क्रिया, इन शक्तियों से जो सत्य है, जिसका ज्ञान भी सत्य है, क्रिया भी सत्य है, बल भी सत्य है, इनको सत्या कहा, सत्यात्मकम कहा है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यत न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। ये श्वेतास्त्र उपनिषद का है, अभी तो 2 दिन पहले पढ़े थे। न तस्य कार्यं करणं तस्य कार्यकरणं न विद्यते न तत् समभ्य अधिकश्च दृश्यते। उनका कार्य और जो करण है वो क्या है? न विद्यते, तो उसका कहीं भी दिखता नहीं है, और उनके समान और उसके उनसे अधिक ऐसा भी कोई नहीं दिखता है। इसलिए अस्य शक्ति परा, इसलिए उनका सृष्टि से कैसा है? श्रेष्ठ है। और कैसा है? विविधा इति स्वाभाविकी विविधा इति श्रूयते, कैसा है? अनेक प्रकार ऐसा सुना जाता है। उसमें से छांट के कह दिया स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान बल क्रिया ऐसा स्वाभाविक है, बाकी उनके अनेक शक्ति है। बोले तदंश अपि सत्या, उनका जो अंश होते हैं वो भी सत्य है। तो यहाँ अंशावतार है ना? देवकी गर्भ में कैसे है? अंश है, इसलिए उनका अंश भी सत्य है। सत्यस्य
मत्स्य कुर्मद्य अवतारवृन्दस्य योनिमुद्गम स्थानम अवतारिणम इत्यर्थ। बोले मत्स्य कुर्म, कश्यप, मत्स्य कुर्म, वराह, नृसिंह, ये सब जो अवतार है, अंशावतार है, ये भी सब कैसे है? सत्य। अंशावतार भी सत्य है। और जो योनि मुद्गम स्थानम, योनिम उद्गम स्थान, योनि, और योनि मतलब जो उद्गम स्थान है, वो जहाँ से आविर्भूत होते हैं, वो भी सत्य है। बोले तू अद्धामपि नित्यम आहु। अद्धा मतलब उनका जो आश्रय होता है वो भी नित्य ही है। और निहितम सन्निहितम स्थितम इत्यर्थ। ये जो कह रहे हैं क्या है? निहितम जो सत्य, उनके सन्निहित जो होते हैं, ठीक है ना? सत्य मथुरा वैकुंठादि लोक, ठीक है ना? तो निहितम जो सत्य करके जो कहा है, जगत को नहीं लेकर के क्या लिया है? जो उनका लोक है वैकुंठ गोलोक आदि जो लोक है वो भी सत्य ही है। किंच सारस्य सार का जो सार है इस प्रकार समस्त चिद वस्तु सारस्तु सारस्त्वम एव इत्याहु। बोले जैसे सार का जो सार होता है, इस प्रकार समस्त चिद वस्तु, चिद वस्तु जो है क्या है? उनका ही सार है, ऐसा कहा है। इसलिए सत्यस्य सत्यम, ऐसा सत्य से भी सत्य है ऐसा कहा है। यद्वा सत्यस्य यत् किंचित कालवर्तिनो मायिक प्रपंचस्य प्रकाशकत्वात् सत्यम सर्वकालवर्तिनम चक्षुष चक्षुरुत चक्षुषः चक्षुः उतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमितिवत् कह दिया। क्या कह दिया? यद्वा सत्यस्य सत्य जो कहा ना, सत्य से सत्य कैसे कहा? जैसे सत्यस्य यत् किंचित कालवर्तिनः मायिक प्रपंचस्य, किंचित काल कैसा है? किंचित काल अवस्था माइक वस्तु है, जो माइक संस्कार वस्तु है, किंचित काल अवस्थित है। ऐसे प्रपंचस्य जगत का प्रकाशकत्वात् प्रकाशित होने से सत्यम सर्वकालवर्तिनम, सत्यम सर्वकालवर्तिनम जो क्या है? सृष्टि से पूर्व, सृष्टि समय, सृष्टि अनंतरम, जो जिसका निवास क्या है? अवस्थित है। इसलिए कहा चक्षुष चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्र, ये उपनिषद में कहा है। चक्षु का जो चक्षु है मतलब चक्षु अभिमानी देवता, श्रोत्र का श्रोत्र मतलब श्रोत्र अभिमानी देवता। इसी प्रकार सत्य से सत्य मतलब सत्य अभिमानी जो सत्य है, देवता है, वो भी आप ही है। सत्यम ही एवेदम विश्वम असृजते इति, सत्य से ही विश्व का सृष्टि हुआ है। इसी माध्वभाष्य प्रमाणम इति श्रुते, माध्वभाष्य में लिखा हुआ है इस प्रकार। हे ऋत नित सत्य रूप, हे ऋत, क्या कहा? ऋत सत्य नेत्रम जो कहा था, ऋत मतलब कह रहे हैं नित्य सत्य स्वरूप। सत्यम नेत्रम सर्वेन्द्रिय इंद्रिय उपलक्षकम, है ना? क्या कह रहे हैं? सत्यम नेत्रम, नेत्रम कहा था ना, सत्य नेत्रम, ऋत सत्य नेत्रम, तो ऋत हो गया नित्य सत्य स्वरूप, और सत्य नेत्र मतलब सर्वेन्द्रिय उपलक्षकम नयन इंद्रियम यस्य तम। अच्छा, नेत्रम को अलग अर्थ में भी किया इन्होंने। क्या नेत्र क्या क्या क्या? बोले सर्वे इंद्रिय उपलक्षकम, सकल इंद्रियों को उपलक्षण करके नेत्रेंद्रियम, नेत्र इंद्रिय करके कह दिया। सत्य आत्मा श्री विग्रहो यस्य तम, सत्य आत्मा श्री विग्रह भी सत्य ही है, इस प्रकार अर्थ किया गया है। आगे चले, 6 बज गया। जय श्री राधे।